हेलो फ्रेंड्स, हरियाणा जीके बाई एसके चैनल में वेलकम है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, करनाल पटवारी सभी सब्जेक्ट के बैच स्टार्ट होने वाले हैं। हरियाणा जीके की वीडियो तो हमारे चैनल पर रेगुलर डलती रहती है। तो आज हम आपके लिए एक नए सब्जेक्ट की वीडियो लेकर आए हैं। वो सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी के इंपॉर्टेंस आप सभी जानते हैं और हिंदी के सभी क्या है प्रश्न बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, हिंदी देखने में आसान लगती है लेकिन आप सभी को पता है कि हिंदी समझनी पड़ती है, तभी आप क्या है एग्जाम में अच्छे से हिंदी के सभी जवाब दे पाओगे। तो आज हमने आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है, समास। हिंदी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है समास। ठीक है, तो समास की परिभाषा क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं। समास को अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके यानी कि छोटा करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। ठीक है, अनेक शब्दों का मतलब यहां पर है दो या दो से ज्यादा। अधिकतर क्या होते हैं, दो ही होते हैं। दो या दो से ज्यादा शब्दों को संक्षिप्त छोटा करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो समास का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने ठान ली है, अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो समास आपके मन में बस जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कम से कम शब्दों में, एक और परिभाषा है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। ठीक है, समास का प्रयोग हिंदी भाषा में इसलिए किया जाता है ताकि हम अपनी बात को कम से कम शब्दों में प्रकट करें। ठीक है दोस्तों, तो आप जान गए होंगे समास क्या है, समास की परिभाषा क्या है। एग्जाम में समास की परिभाषा भी पूछ ली जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर क्या है, समास की प्रक्रिया से जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं, जो नया शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। समस्त पद, समस्त पद मतलब पूरा शब्द जो बना है। दो पदों या दो शब्दों के योग से जब नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण ये दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया है, लेकिन यहां पर एक बन गया ये राम लक्ष्मण। तो राम लक्ष्मण यहां पर क्या है, समस्त पद है। ओके, अभी नीचे एक और हेडिंग देख लेते हैं समस्त पद का। ठीक है, जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं, जो शब्द नया बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। लेकिन उस समस्त पद को जब विग्रह करते हैं, विग्रह करके जैसे वो पहले अवस्था में था उस अवस्था में लाते हैं, उसको समास विग्रह कहते हैं। ओके, जैसे राम और लक्ष्मण। ठीक है, राम लक्ष्मण अब एक समस्त पद है, एक शब्द बन गया है। इसको अलग करेंगे तो आप देख सकते हो समास विग्रह। ठीक है, जो हमने नया पद बनाया था उसको पहले की अवस्था में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब यहां पर आप नीचे देख सकते हो राम और लक्ष्मण को क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। मतलब ये अपनी पहले जैसी सिचुएशन में आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। समस्त पद में जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ते हैं तो उससे एक नया पद बनता है। ठीक है भाई, नया पद बनता है। उसमें जो पहला पद होता है उसको पूर्व पद कहते हैं, जो लास्ट वाला पद होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। ओके, पहले वाले पद को पूर्व पद, बाद वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। यह आपने याद रखना है। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू क्या है इसको जान लेते हैं। जैसे कि यहां पर क्या है, पूजा घर, पूजा घर। ठीक है, ये समस्त पद है, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों
के मेल से ये समस्त पद बनाया गया है। तो अब इसमें आपको पता होना चाहिए जो पूर्व पद है कौन सा है, उत्तर पद कौन सा है। पूर्व पद पहले आता है, उत्तर पद बाद में आता है। तो सबसे पहले हम पूजा घर, ये समस्त पद है, समास है, तो इसका विग्रह कर लेते हैं। पूजा के लिए घर, पूजा के लिए घर। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर देख सकते हो जो पूजा है वो पूर्व पद है। पूर्व पद मतलब पहला पद, जो घर है वो जो लास्ट वाला पद है, सबसे लास्ट वाला पद क्या होता है, वो उत्तर पद होता है। तो आई होप आपको पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में पता चल गया होगा। अब जानते हैं समास के भेद, अब जानते हैं समास के भेद। ठीक है दोस्तों, देखो आज हमने समास को जाना है, पहचाना है, उसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो ली है। लेकिन आप घबराओ मत, समास के जितने भी भेद हैं उनको बड़ी डिटेल में समझाया जाएगा और गारंटी है आपको समास बिल्कुल आसान लगेगा। समास के कितने भेद होते हैं, 7 होते हैं, लेकिन हिंदी ग्रामर में 6 ही माने गए हैं। एक तो भाई कौन सा है, तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय है, तीसरा द्विगु, चौथा बहुव्रीहि, पांचवा द्वंद्व समास, छठा अव्ययी भाव समास। तो आपने क्या करना है, समास की परिभाषा, समास के भेद याद कर लो कितने हैं। ठीक है भाई, और अब बहुत डिटेल में वीडियो लाएंगे और आपको जो समस्त जानकारी है हिंदी या ग्रामर की वो हम एग्जाम के थ्रू इंपॉर्टेंट टॉपिक लाएंगे। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। समास की अगली वीडियो देखना ना भूलें, उसमें हम और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय हरियाणा।